हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपना मन लगाकर पढ़ रहे हैं होंगे, ठीक है। और अब मैट्रिसेस के नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे अपन। अभी तक जो अपन ने पढ़ा आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट्स है तो अब तो तुम्हें पता ही है कहाँ जाना है। स्नैपसॉल्व ऐप है ही उसके लिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब अपन स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स अपन दो टाइप से करेंगे। एक तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एक करेंगे अपन किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन किसी कांस्टेंट नंबर की। कांस्टेंट को अपन क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन किसकी, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने की। स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना भी एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे देखो, जैसे ये मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, A11 A12 A21 A22, इसके चार मतलब 2x2 की एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब अगर मेरे पास ए ये है तो k टाइम्स की कोई भी कांस्टेंट है तो k टाइम्स ए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या हो रहा है, k मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 -1 0 1 ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब मुझे 2a लिखना है, राइट। तो 2a क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, ये होगा तो 0 हो जाएगा और ये होगा तो 2 हो जाएगा, राइट। बहुत ईजी है समझना। तो अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे, ऑलराइट। तो अब देखो बात करते हैं किसकी, कि दो मैट्रिक्सेस को कैसे मल्टीप्लाई करें। अभी अपन ने बात की कि किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब बात करें कि दो मैट्रिक्स आ जाए तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, शुरू में थोड़ा सा लेंदी लगता है मेथड, मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेम फॉर्मेट फॉलो करता है। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग मैट्रिसेस के अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करना है तुम्हें मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेम प्रोसीजर है, बस एक बार याद रखना है। याद भी क्या रखना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जिससे मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, वो देखना। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन फॉलोज रो बाय कॉलम फॉर्मेट। रो बाय कॉलम फॉर्मेट क्या है वो भी बताते हैं आगे जब एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। ये समझ लो कि एक मैट्रिक्स की जैसे a इंटू बी, एक मैट्रिक्स a है एक मैट्रिक्स b है, तो a इंटू बी कर रहे हैं तो मैट्रिक्स a की रोज लेते हैं, मैट्रिक्स b के कॉलम्स लेते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, अभी कंफ्यूज मत होना, आगे अभी एग्जांपल लेंगे उसमें और समझ में आ जाएगा। अभी तो बस देखते जाओ। देखो दूसरा क्या है, फॉर द टू मैट्रिसेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना क्या है। फॉर द टू मैट्रिसेस a एंड b, a का मेरे पास क्या दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n, और b का ऑर्डर दिया हुआ है p क्रॉस q। अब मुझे a इंटू p करना है, तो a इंटू बी इज पॉसिबल। हमेशा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर सेम हो, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऑर्डर पे कुछ लिमिटेशंस है कि ऑर्डर ऐसा होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे वो क्या है कि a और b कोई दो मैट्रिसेस है, a का जो ऑर्डर है m क्रॉस n, b का ऑर्डर है p क्रॉस q, a क्रॉस b, a इंटू b, ठीक है, इज पॉसिबल इफ n इज इक्वल टू p। n क्या है यहाँ पे, n है मेरे पास मैट्रिक्स a के नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। आगे क्या आता है, कॉलम्स आता है, तो मैट्रिक्स a में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, n। और मैंने क्या बोला, n इज इक्वल टू p, तो ये किसके इक्वल है, p के। तो p क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स b में नंबर ऑफ रोज। तो a इंटू बी कर रहा हूं मैं, तो a के नंबर ऑफ कॉलम्स b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं बोलता कि b इंटू a करना है तो क्या होगा, तो इसका मतलब अब जो पहले जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज, बाद में जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, तो b इंटू a किया, इसका मतलब b के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू a के नंबर ऑफ रोज, ये होना चाहिए। यहाँ पे अपन a क्रॉस b की बात, सॉरी a इंटू बी की बात करें तो a इंटू बी मतलब n इज इक्वल टू बी, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है ना, a इंटू बी करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो भी मैट्रिक्स ही आएगी ऑफकोर्स। जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा, वो अपन ने क्या किया है अभी,
मैंने बोला ये और ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, तो जो बाकी बचे हुए हैं ना ये ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस q, ये ऑर्डर हो गया, राइट। जैसा कि मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स A है मेरे पास 1 into 2, दूसरी मैट्रिक्स मैंने B बोल दी 2 into 4, ऐसा कुछ बोल दिया। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A into B करना है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी लेट्स से वो C आई, ठीक है ना। तो C का जो ऑर्डर होगा, पहले तो बोलूं कि A और B का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, तो देखोगे तुम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब पॉसिबल है। तो मैं बोलूं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 into 4, 1 क्रॉस 4, ये इसका ऑर्डर हो गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। इतनी बात समझ में आती होगी। अब आगे देखो, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एग्जाम्पल लिखिए कि कैसे करना है। देखो ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखो अभी एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है मेरे पास। एक मैट्रिक्स A गिवन है, एक मैट्रिक्स B गिवन है, AB निकालना है और यहाँ पे लिखा हुआ है BA निकालना है, ठीक है ना। अब AB निकालना है, यहाँ पे पहले तो देखो कि पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल है या नहीं ये कैसे देखोगे, देखोगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 क्रॉस 2 है। फिर दूसरी मैट्रिक्स देखिए उसका ऑर्डर क्या है, तो क्या इसका ऑर्डर मेरे पास 2 क्रॉस 3 है क्या, ऑफ कोर्स है। तो मैं बोलूँ कि ये 2 और ये 2 दिख रहा है, मतलब इक्वल हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए। फिर मैं बोलूँ कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी AB, तो ये जो AB आएगी ये किस ऑर्डर की आएगी, तो किस ऑर्डर की आएगी देखना बहुत इजी है। यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 3, तो ये जो AB मैट्रिक्स है, लेट्स से कि ये मैट्रिक्स C आई, तो ये जो C मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की आएगी 3 क्रॉस 3 की, राइट। अब ये जो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आई, तो मैं बोलूँ कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कैसे बन सकती है इन जनरल, तो कुछ ऐसी आएगी, लेट्स से C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, A ही लिख लो, चलो C मत लिखो, फालतू कंफ्यूज हो गया। A11 A12 A13, इन जनरल मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन था वो अपन ने ऐसे ही पढ़ा था, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा कुछ हो गया, राइट। अब बात करते हैं कि ये जो A11 A12 ये एलिमेंट्स लिखे हैं ये आएंगे क्या, एक्चुअली इनका मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं अपन उसके बाद मिलेगा क्या मुझे, ठीक है ना। तो देखो बहुत इजी है समझना। मैंने क्या बोला था, रो बाय कॉलम फॉर्मेट फॉलो होगा, ठीक है ना। A11 क्या बता रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वो तो इसके लिए याद रखने का तरीका क्या है, मल्टीप्लिकेशन याद रखने के लिए कि इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ये A11 बता रहा है। तो A12 क्या बताएगा, इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम। A13 क्या बताएगा, इसकी फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस रो का फर्स्ट एलिमेंट इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और इस रो का सेकंड एलिमेंट इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद फिर इनको ऐड करेंगे, तो ध्यान से देखना क्या आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं वैसे तो। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा -2, 3 -2 करेंगे कितना आ जाएगा 1, राइट। अब A12 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 + 1 किया 3। फिर A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 5 + 0 कितना हो गया 5। बहुत इजी है समझना, आगे देख लेते हैं। अब A21 क्या बता रहा है, A21 बता रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A21 क्या बता रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। वापस से बोल रहा हूं मैं, गलत बोल दिया मैंने। A21 क्या बता रहा है, 2 का मतलब रो मतलब सेकंड रो और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा। तो किया अपन ने, सेकंड रो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, दोनों को ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ऐड करने पे 0 ही आएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 आ जाएगा।
आगे करते जाते हैं। अब A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, दोनों को ऐड किया 0 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 + 1 हो गया 4, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 × 5 5 आ रहा था तो 5 ही आएगा। ये मेरे पास मैट्रिक्स सी आ गई ए बी का मल्टीप्लीकेशन। बहुत ईजी है और इसका ऑर्डर आ गया 3 × 3। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो B × A जो मैट्रिक्स है ये खुद सॉल्व करके देखना। पहले ये चेक करो कि पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है तो पॉसिबल होने के बाद तो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। अगर रिजल्ट आता है तुम्हारा कमेंट्स में जरूर बताना मुझे कि क्या आंसर आया है तुम्हारा, ठीक है। आई होप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और ज्यादा, ठीक है ना, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑलराइट, तो अब अपन मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो देखो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन जनरल, ठीक है ना। कोई स्पेशल केस है उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि हर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई किया और बी को ए से मल्टीप्लाई किया, वो दोनों इक्वल होंगे, पॉसिबल नहीं है हर केस में, ठीक है ना। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि a × b मल्टीप्लाई होने के लिए क्या जरूरी है कि a के नंबर ऑफ कॉलम्स और b के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, बट जरूरी थोड़ी है कि b के नंबर ऑफ कॉलम्स और a के नंबर ऑफ रोज भी इक्वल हो, है ना। तो a पॉसिबल है तो a पॉसिबल भी है या नहीं ये भी नहीं पता मुझे, तो है ना। इक्वल होने की बात तो बहुत दूर की है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव साइन, मतलब प्लस साइन, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो मैंने लिखा जैसे कि a × b + c ब्रैकेट में है, तो तुम क्या कर सकते हो ab + ac ऐसे डिस्ट्रीब्यूट इसको कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में फॉलो होती है। बात करते हैं नेक्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं a b c, तो पहले a और b को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद c को मल्टीप्लाई करो, तब भी सेम ही आंसर आएगा। या फिर b और c को मल्टीप्लाई करके फिर a को मल्टीप्लाई करो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा मत कर लेना कि यहाँ पे तुम b और a को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि a b × b है, सेम नहीं होंगे हर केस में, ठीक है ना। तो ये हो गया, सेम ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, तो एसोसिएटिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इफ ए बी = 0, किसी भी दो मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स 0 है, 0 कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, 0 मैट्रिक्स है ना, सारे एलिमेंट 0 0 0 0, वो 0 मैट्रिक्स अपन ने पढ़ा है ये। तो ये जो 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स जिसको अपन ने बोला था, देन ये नेसेसरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर मुझे 0 मैट्रिक्स मिल रही है, इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 है। दैट डजंट मीन कि A = 0 मैट्रिक्स और B = 0 मैट्रिक्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल भी लिया है मैंने, देखो यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 0 मैट्रिक्स आएगी। मल्टीप्लिकेशन अपन ने भी सीख लिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम देख सकते हो ये 0 मैट्रिक्स नहीं आएगी। सॉरी, ये दोनों 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स है, दैट डजंट इम्प्लाई कि ये 0 है या ये 0 है, दिख रहा है नहीं है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आईएन क्या लिखा हुआ है मेरे पास, आईएन क्या लिखा हुआ होता है, आईएन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। तो किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सेम मैट्रिक्स ही आएगी, ए ही आएगी, ठीक है ना। तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए कर लूँ तब भी ए ही आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, बोला था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल फॉलो नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ केसेस में फॉलो कर सकती है। तो देखो यहाँ पे ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई करो, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले आ जाए फिर ए आ जाए, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं है, ठीक है ना। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों हमेशा ए के इक्वल ही आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वो ही मैट्रिक्स आंसर आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम आएगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इनका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड बढ़ाना जरूरी है। इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि हम एक क्वेश्चन को 15-20 मिनट तक लेके बैठे रहें। जेई के अंदर भी पॉसिबल नहीं है, जेई के अंदर तो होता ही नहीं ऑफकोर्स इतना टाइम, और सीबीएसई में भी ऑफकोर्स इतना टाइम नहीं होता कि हम
एक मल्टीप्लिकेशन को बहुत देर तक लेके बैठे रहे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, स्पीड बनाने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करो बहुत सारे क्वेश्चंस की, ठीक है ना, जिस भी बुक में से तुम करते हो, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि आगे हम मैट्रिक्स में और क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो ट्रांसपोज वगैरह है तो इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।